आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को माप कर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। और दाऊद ने उससे 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और सब रथ वाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क में अराम के सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। और हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और बेतह और बरोते नाम हददेजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हददेजेर से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हददेजेर तोई से लड़ा करता था। और योराम चांदी, सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मोआबियों, अम्मानियों, पलिश्तियों और अमालेकियों के सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। और जब दाऊद लोम वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और इब्यातार का पुत्र अहीमेलेक थे। मंत्री सरायाह था। करेतियों और पकेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया था, और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने दाऊद को उसके घरेलू और विदेशी शत्रुओं पर विजय दिलाई। दाऊद के समय में इस्राएल राज्य का प्रभाव पहले से कहीं ज़्यादा फैल गया। इस्राएल ने पलिश्तियों को पराजित किया। उन्होंने मोआबियों को हराया और उन्हें अपना दास बना लिया। दाऊद ने फरात नदी के रास्ते में सोबा के हददेजेर से मुलाकात की और उसे हरा दिया। दाऊद ने हददेजेर से 1,700 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक लिए। उसने 100 रथों को खींचने के लिए पर्याप्त घोड़े रखे और बाकी को पंगु बना दिया। अरामी लोग हददेजेर की सहायता के लिए आए, परंतु दाऊद ने उन्हें भी पराजित कर दिया और 22,000 लोगों को मार डाला। सीरियाई लोगों को इस्राएलियों को कर देने के लिए मजबूर किया गया। हमात के राजा तोई ने अपने बेटे को दाऊद के पास आशीर्वाद देने और चांदी, सोना और पीतल की भेंट देने के लिए भेजा। दाऊद ने आसपास के देशों से बहुत सी अन्य संपत्ति इकट्ठी की और उसे यरूशलेम में यहोवा को समर्पित किया। दाऊद ने एदोम, मोआब, अम्मोन, फलस्तीन, अमालेक और सोबा के लोगों को अपने अधीन कर लिया। उसने नमक की घाटी में 18,000 एदोमियों को फंसा दिया, और एदोमी इस्राएलियों के दास बन गए। दाऊद इस्राएल का राजा था। योआब इस्राएल की सेना का सेनापति था। यहोशापात लेख लिखने वाला था। सादोक और अहीमेलेक याजक थे। सराया सचिव थे। बनाया करेतियों और पलेतियों का प्रधान था। दाऊद के पुत्र याजक थे।
यह अध्याय परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उनकी प्रतिज्ञाओं की विश्वसनीयता का एक और उदाहरण है। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा करते हुए कहा कि उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक का सारा देश मैं तेरे वंश को देता हूँ। दाऊद के समय से पहले इस्राएलियों के नियंत्रण में भूमि अब्राहम से किए गए वादे में वर्णित भूमि से काफ़ी छोटी थी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को आशीर्वाद दिया और उसे फरात नदी से लेकर मिस्र की नदी तक इस्राएल के प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति दी। परमेश्वर हमेशा अपने वादे निभाते हैं। इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक उदाहरण है। उनका इतिहास पढ़ने से हम में ये विश्वास पैदा होगा कि परमेश्वर हमें निराश नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।